अहम खुलासा सामने आने वाला है। पूर्व गृह सचिव एस लक्ष्मी नारायण, जिन्होंने अपने अनुसार सोने की रामचरितमानस राम मंदिर में दान दी थी। भारत समाचार पर उससे जुड़े अपने दावे, सवाल और उपलब्ध सबूतों पर विस्तार से बात करेंगे। देखिए चढ़ावा विवाद और सोने की रामचरितमानस को लेकर उनका बड़ा दावा और पूरा खुलासा। बड़े आस्था के साथ मैंने 8 अप्रैल 2024 में इसको रखवाया। गणेश जी के नीचे रखवाया और उसकी रोज पूजा आरती भी होती रही 4-5 महीने तक। उसके बाद से मेरे को बताई ये जा रहा है वो गार्ड रूम में है। आखिर में उन्होंने मेरे को ये कहा कि यहाँ मैं जो चाहता हूँ वही चलेगी और अब जाइए जो करना करिए। अब इसका जो है गार्ड रूम में बंद करना, ना जवाब देना, ना कोई रसीद देना। मैं तो गृह सचिव नहीं रहा, अब तो मैं रिटायर्ड आदमी हूँ। मैं तो केवल हाथ ही जोड़ सकता हूँ। अब क्या कर सकता हूँ। इन दिनों राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा देखने को मिल रहा है। कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। उधर एसआईटी पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, लेकिन एक परिवार जो पूरी तरीके से राम भक्त है, जिन्होंने रामचरितमानस सोने का चढ़ावा वहां पर चढ़ाया, लेकिन अब वो कहाँ है, ये बड़ा सवाल परिवार के मन में है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है पूर्व गृह सचिव एस लक्ष्मी नारायण। बातचीत करते हैं, जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पे। रामचरितमानस जो सोने का बना हुआ था, जिसको आपने बनवाया था, उसको चढ़ाया वहां पर, अब वो कहाँ है, ये सवाल आप लोग लगातार पूछ रहे हैं। कुछ जवाब मिला? मैडम, आज तक जवाब नहीं मिला, ना रसीद मिला। हमने तो बहुत ही आस्था के साथ रखवाई थी, क्योंकि हमारे पूरे परिवार राम के प्रति हम बहुत आस्था रखते हैं। और मेरी माँ, मैं उनका इकलौता बेटा था और 18 साल बेचारी एक एक्सीडेंट के बाद अपंग रही और उसने पूरी ज़िंदगी उसके बाद राम राम लिखते हुए काटा। और जिस दिन स्लीप में ही उनकी देहांत हो गया, राम राम लिखा हुआ भी उनके साथ ही मिला। तो भले उन्होंने अपने विल में लिखा हो कि ये सब जेवरात मेरे डॉटर इन लॉ को और मेरे पोती को मिलना चाहिए। मेरे वाइफ के परिवार वाले भी राम भक्त हैं। सबसे पहले जो ब्रिक साउथ से चली थी, हमारे ही ससुराल से चली थी, और सिंगल साहब उस टाइम विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हमारे घर पे ही ठहरे हुए थे। तो उनके परिवार भी बहुत ही आस्था रखते हैं। तो मेरे पत्नी ने कहा कि नहीं, ये राम के पास ही अपन समर्पित करेंगे। उसने भी कुछ अपने कहने दी। उन्होंने कहा जो राम ने हमें इतना समर्थ रखा है, तो ये पूरे के पूरे हमें उन्हें वापस कर देना चाहिए। तो इसी आस्था के साथ ये बनवाया गया। और जिन लोगों ने शंगोल बनवाई थी पार्लियामेंट के लिए, मुमिडी ज्वेलर्स उन्होंने बनवाया था। और बड़े आस्था के साथ मैंने 8 अप्रैल 2024 में इसको रखवाया। रामनवमी के पहले दिन रखवाया, ताकि भीड़ बहुत बढ़ती जाती है। तो जिस दिन रखवाया वो तो उन्होंने जो मेन एंट्रेंस है सैंक्टम सैंक्टोरम के, उसके बाहर रखवाए थे। एक तरफ हनुमान जी है, एक तरफ गणेश जी है। गणेश जी के नीचे रखवाया और उसकी रोज पूजा आरती भी होती रही 4-5 महीने तक। और उसके बाद से मेरे को बताई ये जा रहा है वो गार्ड रूम में है। मैं उसके बाद 3-4 दफ़ा मिल भी चुका हूँ कि ये भी हाथ जोड़ के बहुत ही विनम्र तरीके से मैंने उनसे निवेदन किया कि साहब, ताकि लोग अपने भक्ति दिखा पाएँ और उसका भी आराधना कर पाएँ, मैंने इसलिए उसको रखवाया था। मैंने अपना नाम कहीं नहीं चाहा, मैं कोई डोनर ने भी नहीं था, मैंने कभी कुछ आपसे कुछ मांगा भी नहीं। तो आप कम से कम उसको तो रखवा दीजिए। तो मैंने ये देखा कि उनके अहंकार बढ़ती जा रही है, एरोगेंस बढ़ती जा रही है। आखिर में उन्होंने मेरे को ये कहा कि मेरे को आप लोगों से फ़ोन वोन मत कराइए, कुछ मत कराइए, यहाँ मैं जो चाहता हूँ वही चलेगी और अब जाइए जो करना करिए। और अब तक आपको ये कोई रसीद नहीं है, कोई रसीद नहीं दी गई? मैं इसलिए, क्योंकि जब मेरे से लोग पूछने लग पड़े कि साहब आपने इतना समर्पण किया और इतने आदर के साथ रखवाया,
अब आपको फिक्र नहीं है कि उसका भी तो कहीं चला गया होगा, जब हम सब ये पेपर में पढ़ रहे हैं। तो मैंने भी पेपर में ही पढ़ा है, मेरे को कोई इसकी जानकारी नहीं है कि क्या लूट हुई या नहीं हुई, क्या हुई, कितनी हुई। तो उसके बाद मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को 24 जून को चिट्ठी लिखा है और एसआईटी के मेंबरों को भी लिखा है, होम सेक्रेटरी साहब जो उत्तर प्रदेश शासन के उनको भी लिखा है। जरूर मुख्यमंत्री जी के दूसरे दिन ही मेरे पास उनके कार्यालय से जवाब आ गया, आपके आवेदन प्राप्त हुआ, उसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आपको कब जानकारी मिली कि जो आपने सोने की रामचरित मैंने रखवाई थी 8 अप्रैल 2024 में, मेरे को दिसंबर के करीब मिल गई थी कि उधर अब नहीं दिख रहा है, और नहीं दिख रहा है तो मैं भी बहुत दुखी हुआ। फिर जैसे मैंने बताया इनको मिलना भी बहुत मुश्किल है, फिर लोगों से फ़ोन करा के मैं मिला तो उन्होंने कहा मैं देखता हूँ, मगर जवाब ये दिया कि मेरे पास तो करोड़ों रुपए की आभूषण और इस प्रकार मटेरियल आते रहते हैं, मैं सबको डिस्प्ले नहीं कर सकता। तो हमने कहा सर किसी ने अगर आभूषण दे दिया वो 2 दिन पहन के दूसरे दिन उसको रखवा के फिर पहनवा सकते हैं, मगर ये तो पूजा के लिए मैंने दिया था ताकि इसके लोग इसकी पूजा भी हो और लोग दर्शन भी कर पाएँ। और आभूषण इसमें फ़र्क है, ये 1.25 कुंटल की मैंने रखवाई है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसे बहुत लोग मेरे को देते हैं। उसके बाद फिर जब ये नहीं माने तो फिर हमने फिर नृपेंद्र मिश्रा जी से हाथ जोड़ के वहाँ के। लेकिन आपको उम्मीद थी कि जब आप चंपत राय के पास जा रहे हैं तो आपको जवाब मिलेगा कि वो सोने की रामचरितमानस जो आपने वो है कहाँ, ये तो नहीं मेरे को उन्होंने आज तक बताया। और बल्कि उनकी एरोगेंस इन अ ग्राफ ऑफ 0 to 10 बढ़ती गई, अहंकार बढ़ती गई, और यहाँ तक उन्होंने मेरे को कह दिया यहाँ जो मैं चाहूँगा वही चलेगी, आप जाइए, जो करना करिए। बहुत दुख हुआ चंपत राय के इस व्यवहार पर। बहुत ही दुख हुआ, इसीलिए तो मैं प्रयास करके कुछ आरएसएस कार्यकर्ताओं को पकड़ के मैं हैदराबाद गया। फिर उसके बाद आदरणीय मोहन भागवत जी से मिला, वो तो बहुत ही विनम्र तरीके से मेरे से मिले, प्यार से मिले। वो मेरा सराहना की, आप सनातन धर्म के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, मैं मेरे से जो होगा मैं करूँगा। और मेरी ये इन्फॉर्मेशन है उन्होंने 3-4 दफ़ा अपने प्राइवेट सेक्रेटरी से कहलवाई, मगर इनकी अहंकार इतनी बढ़ चुकी है कि उसके बाद भी उन्होंने नहीं किया। क्योंकि मैंने अभी मोहन भागवत जी का भी प्रेस में पढ़ा था, उन्होंने कहा कि जो अच्छे पद में हैं उनको अहंकार छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तो उनका नाम तो जरूर नहीं लिया, मगर मैं मानता हूं कि इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला होगा। लेकिन सबसे मुलाकात बातचीत के बावजूद भी आपको जवाब नहीं मिला कि वो आज तक नहीं मिला मैडम, अभी भी मेरे को नहीं मालूम है कहाँ। होता है सर कि जितनी मेहनत की कमाई। मैडम मैं अब क्या बोलूँ, मैं तो टीवियों के साथ सामने इमोशनल नहीं होना चाहता। इकलौता बेटा अगर अपने माँ की जेवरात को मेल्ट करें और उसके बाद अपने बीवी का भी मेल्ट करें, ये मेल्ट तभी की जाती है जब भूखमरी की स्थिति में लोग होते हैं। मैंने भूखमरी की स्थिति भगवान ने मेरे को रखा नहीं, पर मैंने कहा तभी ये भगवान के लिए समर्पण करना है, जो उनकी दिया हुआ उन्हीं को वापस समर्पण करना है। अब इसका जो है गार्ड रूम में बंद करना, ना जवाब देना, ना कोई रसीद देना, ना कोई जवाब देना कि मेरे जो चाहिए यही चलेगी। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि राम के दरबार में राम जो चाहेंगे वही चलेगी, किसी इंसान की नहीं चल सकती। 2024 में सर आपने खुद आपकी तस्वीर भी मैंने देखी। हाँ, और आपकी पत्नी राम मंदिर पहुंची और वो उमड़ी ज्वेलर्स जिन्होंने बनवाया था वो भी आए थे, उनकी पूरी परिवार आई थी। तो सबके सामने रखा गया, मेरे पास वीडियो प्रूफ है, फोटोग्राफिक प्रूफ है। अब मैडम अब आदमी क्या कर सकता है, देखिए आप बताइए, मैं तो गृह सचिव नहीं रहा, अब तो मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, मैं तो केवल हाथ ही जोड़ सकता हूँ, अब क्या कर सकता हूँ। चंपत राय से आप कितनी बार मिले उसके बाद, जब आपको ये जानकारी मिली कि वहां पर रामचरितमानस नहीं है, तो उसके बाद आपने किससे कम से कम 4 दफा मैं मिला हूँ। और मैंने नृपेंद्र मिश्रा से हाथ जोड़ के देख लिया, वहाँ के आईजी से हाथ जोड़ के देख लिया, वहाँ के एसएसपी से, सब लोगों ने मेरे को मदद करने की प्रयास की। उसके बाद मैंने अप्रोच किया जो एक्स चीफ सेक्रेटरी हैं अवस्थी जी, जो मुख्यमंत्री जी के एडवाइज़र हैं, उन्होंने भी कहा मैं प्रयास करता हूँ। उन्होंने प्रयास करने के बाद बोला देखिए लक्ष्मण जी, बार बार इसके बारे में सोचिए मत, आपने दान दे दिया, मान लीजिए जो चला गया दान में। तो फिर कब आपको ये बात कही गई? मेरी ख्याल 2025 में अवस्थी जी ने भी बात करने के बाद उनको जब कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला होगा, उन्होंने मेरे को बोल दिया कि अब भूल जाओ, जो हो गया हो गया।
फिर जब सर आपने खबर देखी कि एक दिन खबर आती है कि राम मंदिर से जो चढ़ावे चोरी का मामला सामने आता उसी के बाद मैं पटअप होना और ज़्यादा शुरू हुआ कि मैंने कहा भाई ये तो रोज़ एक एक खबरें आ रही है, चोरी हो गया। फिर मैंने पढ़ा कि गहनों को कर्नाटका भेजा गया इसको मेल्ट करने के लिए। फिर आदमी डरने लग पड़ा है, क्योंकि लोग मेरे से पूछते हैं कि कई साहब आपकी भी तो नहीं मेल्ट हो रही है, क्या हो रहा है, जवाब क्यों नहीं मिल रहा। तो अब मेरे पास इसकी जवाब तो नहीं। आपने किसी से संपर्क किया नहीं, मैंने 24 जून को 5 लोगों को लेटर लिखा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को, चीफ सेक्रेटरी को और एसआईटी के 3 मेंबरों को, लखनऊ का डिविजनल कमिश्नर और स्पेशल सेक्रेटरी होम वगैरह को। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का तुरंत जवाब आ गया है कि वो आवश्यक कार्रवाई करेंगे। और मैं अभी आश्वस्त हूँ, क्योंकि उनकी मैं बहुत आदर करता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बहुत ही पूजनीय हैं और सनातन धर्म के प्रति बहुत ही उसके कट्टर सेवक हैं। तो मैं मानूंगा कि वो ट्रेस करेंगे और जहाँ रखवाना उसको रखवाएंगे। तो आपको लगता है कि अब जो एसआईटी जांच कर रही है उसके बाद जो रामचरितमानस जो आपने चढ़ाया था वो पता चल पाएगा, जवाब मिल जाएगा? बिल्कुल पता जवाब मिल जाएगा, पता लग जाएगा। और मेरे को विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसको वही रखवाएंगे जहाँ लोग दर्शन कर सकें और उसके प्रति अपना आस्था दिखा सकें। एक सवाल सर ये भी है कि चंपत राय के अलावा ट्रस्ट में आपकी किससे बात हुई? मैंने चंपत राय के अलावा किसी से बात नहीं की एक्सेप्ट मिस्टर गोपाल से, और गोपाल राव ने मेरे को जवाब दे दिया कि चंपक राय जी तो जो चाहते हैं वही होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि चंपत राय जो चाह रहे थे वहां पर वही हो रहा था? क्योंकि आपने ये भी कहा कि घंटों आपको वहां पर इंतजार करना पड़ा चंपत राय से मुलाकात करने के लिए। हाँ मैडम, मैं भी कलेक्टर रह चुका हूँ 9 साल, कमिश्नर रह चुका हूँ, सेक्रेटरी रह चुका हूँ। मैंने किसी को मेरे ख्याल ज़िंदगी में 10 मिनट से ज़्यादा किसी को बिठवाया नहीं होगा कि मेरे इंतज़ार मेरे दर्शन के लिए करें। और मैं कोई उनके लिए, मेरे पास तो लोग आते थे कोई आवेदन के साथ एक्सपेक्टिंग सम हेल्प, मैं तो उनके लिए हेल्प करने नहीं गया था। मैं तो कह रहा था मैंने आस्था से रखवाया तो रखवा दीजिए, वो कहाँ है बताइए। अब उसके लिए भी इस प्रकार के अहंकार मैं तो मानता हूँ कि ये कोई सही बात नहीं है। आप बार बार इमोशनल भी हो रहे थे, इससे पहले भी जब हम लोग बातचीत कर रहे थे कि आपने किस तरह से मेहनत से परिवार के साथ मिलकर, परिवार के सदस्यों से भी बातचीत हुई आपकी इसके बाद जब सभी लोग दुखी हैं मैडम। मैं तो रोज सुंदरकांड का पाठ करता हूँ, क्योंकि मैं अभी भी विश्वास रखता हूँ कि जब सुंदरकांड की पाठ होगी हनुमान जी जो करना करेंगे। हनुमान जी ने हर पेज की अप्रूवल दे रखी है। जब तुलसीदास जी ने लिखा तो हनुमान जी जो चाहेंगे वही होगा, वो जहाँ रखवाने चाहेंगे होगा। चंपत राय और हम जैसे लोग तो ऑर्डिनरी इंसान हैं, वो क्या कर लेंगे, जो भगवान चाहेंगे वही होगा। सर एक सवाल ये भी है कि आप खुद गृह सचिव के तौर पर आपने काम किया हुआ है। कई ऐसे लोग देश दुनिया जो राम भक्त हैं जिन्होंने वहां पर चढ़ाया है, उसके बाद अब उनके मन में भी सवाल है। आप इतने बड़े पद पर रहते हुए जब आपके मन में कई सवाल है, तो आपको लगता है कि बड़े स्तर पर गबन किया गया है राम मंदिर में? मैडम इसकी तो मेरे को जानकारी नहीं। गबन जरूर किया गया है। अगर किसी को जेवरात जो आ रही है उसको मेल्ट भी करना था तो मैं मानता हूँ लखनऊ बहुत बड़ी शहर है, वहाँ भी कई सोनार हैं। अयोध्या उतनी बड़ी शहर ना होते हुए छोटी शहर है, वहाँ भी सोनार हैं। तो इसको कर्नाटका भेजने की क्या आवश्यकता है और ये सब करने की क्या आवश्यकता है? ये तो एक पारदर्शी तरीके से होना चाहिए कि उसके लिए एक रजिस्टर होना चाहिए, किसने क्या दान दिया और उस दान का क्या किया गया, किस दिन पहनवाया गया। ये तो पूरा मेरे को लग रहा है ये बड़ा स्कैम है। लेकिन अब तक अगर हम देखें सर, एसआईटी की जांच जरूर हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो है 6 तारीख को ट्रस्ट की बैठक होने वाली है। कोई बड़ी कार्रवाई अब तक देखने को नहीं मिली है। जो बड़े लोग हैं जिनका नाम खुद आप गोपाल राव चंपत राय का ले रहे हैं, अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि कल की बैठक में जरूर जो लोग मेनली जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसे तो देर है, शायद देर तो नहीं है। सर कितने किलो का अगर रामचरितमानस की बात की जाए तो आपने बनवाया? 1.4 to 1.2 क्विंटल की है।
कौन से साल में सर? क्योंकि आपकी तस्वीर देखी, आपकी नहीं, 2024 मैंने बोला ना, 8 अप्रैल को मैंने रखवाया, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको देश के लिए डेडिकेट कर दिया, उसके बाद ही तो रखवाया है। और इसलिए रखवाया रामनवमी के पहले दिन, क्योंकि हम मानते हैं कि रामनवमी के दिन ही राम जी के लिए सबसे सेक्रेट है। मेरे को पुलिस वालों ने बताया कि साहब नवमी के दिन तो करोड़ों की भीड़ हो जाएगी, आप ये रख नहीं पाएंगे, तो सवेरे सवेरे 5 बजे हमने पहले दिन ही रखवा दी थी। तो अभी रोज आप पूजा करते हैं कि आपको उम्मीद अभी मैं सुबह की पता चल जाएगा कि मैं तो सुंदरकांड में बहुत विश्वास रखता हूँ, मेरी पत्नी भी मेरे से भी ज़्यादा विश्वास रखती है। हम मान के चलते हैं कि भगवान राम के जो कथा है, जो उनके चरित्र है, वो रामचरितमानस है, और भगवान हनुमान ने उसकी पूरी अप्रूवल दे रखी है। जब तुलसीदास जी ने लिखा, वो जरूर उसको रखवाएंगे जहाँ रखना चाहिए। और लगातार आप संपर्क में भी हैं, चाहे अगर हम आरएसएस की बात करें या जो कई लोगों के नाम। मैंने अभी भी आदरणीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उनके बारे में जब भी मैं पढ़ता हूँ, सुना हूँ, भले मैं उत्तर प्रदेश काडर का अफसर नहीं हूँ, वो किसी गुंडे को, किसी गलत आदमी को छोड़ते नहीं है, उसको सजा दिला के रहते हैं। और अभी भी उन्होंने यही बोला है कि हम दूध की दूध, पानी की पानी निकलवाएंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है उनमें, और एसआईटी में भी विश्वास है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब पुलिस एक चीज़ के लिए दृढ़ संकल्प के साथ लग जाती है, वो ढूंढ ही निकालते हैं कौन जिम्मेदार है। आपको लग रहा है सर, क्योंकि अगर एक सवाल ये भी है जो दर्शक जानना चाहते हैं कि जब आपको जानकारी मिली तब तक राम मंदिर चंदा चढ़ावे चोरी का मामला सामने नहीं आया था, जब आपको जानकारी मिली कि वहां पर रामचरितमानस अब नहीं रखा गया है? नहीं, उस टाइम मेरे को ऐसे कोई जानकारी नहीं थी कि चोरी हो रहा है या क्या हो रहा है। वो कौन सा साल था सर जब आपको जानकारी मिली कि रामचरितमानस वहां पर नहीं रखा गया है? नहीं, मैंने बोला ना, 2024 दिसंबर में, मैंने अप्रैल में रखवाया। से लगातार आप संपर्क में? 1 साल तो मैंने प्रयास कर करके मैं थक गया मैडम, और उसके बाद फिर मैंने होप ही छोड़ दिया था। जब आरएसएस चीफ के कहने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं अब किसके पास पहुंच सकता हूँ? तो फिर मैं रोज सुंदर 25 में ही मुलाकात भी हुई थी मोहन हाँ जी, और उसके बाद जो आरएसएस लोग मेरे को उनके पास पहुंचे थे, कह रहे थे 3-4 दफा रिमाइंड भी कर चुका है और हो जाएगी, हुई नहीं। उसी बीच में फिर ये सब बहाना शुरू हुआ। इससे पहले आपको लगा कि जिन लोगों से आपकी बातचीत हुई, उनकी ओर से जो कहा गया कि चंपत राय ही सब कुछ करेंगे, तो आपको लगा कि वहां पर दबदबा चंपत राय का ही है? और इसमें कोई डाउट ही नहीं है, दबदबा केवल चंपत राय की। जी, मेरे को नृपेंद्र मिश्रा, जो आदरणीय प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव रह चुके, उन्होंने बोला भाई ये मैं तो कह ही सकता हूँ, उन्हीं की चलेगी इसमें। फिर अचानक एक दिन खबर आती है कि राम मंदिर चढ़ावे में गबन किया जा रहा है। हाँ जी। आपको लगा कि वहीं पर जो मेरा मामला था, यानी जो आप लगातार सोने के रामचरितमानस को लेकर आपने फिर संपर्क साधा किसी से? नहीं, मैंने चिट्ठी ली थी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और ये एसआईटी को कि अब इसकी भी ऑडिट करिए, जांच करिए, और इसको जहाँ रखवाना रखवाइए। अब इन दिनों में किसी से संपर्क हुआ है? नहीं, अभी कोई संपर्क किसी अफसर से नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जवाब कार्यालय से जवाब हो गया। वो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कार्रवाई होगी, और मेरे को आरएसएस वालों की जो ही कार्यकर्ता मेरे से मिलते हैं, वो कहते हैं कि इन लोगों के खिलाफ भी जो कल बैठक होने वाली है उसमें कार्रवाई होगी। सर, एक और सवाल है कि क्या मांग आप कर रहे हैं, क्योंकि गृह सचिव के तौर पर आपने देश में काम किया है, क्या मांग है कि आगे जो श्रद्धालु, क्योंकि अलग अलग देश भर में मंदिर है जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं, क्या मांग करते हैं आप जिससे जो लोग चढ़ाए भगवान को कुछ तो वो सेफ रहे, लोग को संतुष्टि मिले? देखिए, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में जिनकी तजुर्बा है और जिनको एक्सपीरियंस है, और सरकार के पास सबकी रिकॉर्ड रहती है, जो ईमानदार हैं और निष्ठावान हैं और भगवान के लिए समर्पित हैं, सब चीज़ पता लग जाती है। गवर्नमेंट के पास इंटेलिजेंस ब्यूरो है, गवर्नमेंट के पास उस अफसर की रिकॉर्ड है, उस अफसर की रेपुटेशन है, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश के मालूम ही होगा कि कौन अफसर किस प्रकार के हैं। तो इनमें से कोई तजुर्बे वाले अफसर को लगा देना चाहिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, क्योंकि जितने भी ईमानदार हो, कोई आरएसएस के कार्यकर्ता है करके उसके हाथ में हजारों करोड़ों का जो संपत्ति है, उसके प्रशासन और उसकी देख रेख उसके पास रखना, ये गलत बात है। ये तो रखना चाहिए एक एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोल में, और उन्हीं से ये काम हो सकती है। निगरानी भले कमेटी की हो,
सुपरविजन भले कमेटी को, इसको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जैसे तिरुपति में देवस्थानम में है, उधर आईएएस ऑफिसर कमिश्नर रैंक के बैठे हैं, 4 आईएएस ऑफिसर उनको मदद कर रहे हैं, 4 आईपीएस ऑफिसर मदद कर रहे हैं। तो इसी प्रकार जो ईमानदार और अच्छे निष्ठावान आईएएस आईपीएस अधिकारियों को लगाना चाहिए और उनसे काम कराना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। Thank you. देखिए ये पूर्व गृह सचिव जिन्होंने सोने की रामचरितमानस बनवाई, वहां पर चढ़ाया, लेकिन अब वो कहाँ है रामचरितमानस, इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला और लगातार कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पूरा परिवार राम भक्त है, रोज सुबह जो है वो रामायण पढ़ते हैं जिससे जानकारी मिल जाए कि वो रामचरितमानस कहाँ है। बार बार बात करते हुए इमोशनल हो रहे हैं, आंखों में आंसू है, क्योंकि मेहनत की कमाई से वो सोने की रामचरितमानस बनवाई गई थी। नमस्ते। बड़े आस्था के साथ मैंने 8 अप्रैल 2024 में इसको रखवाया। गणेश जी के नीचे रखवाया और उसकी रोज पूजा आरती भी होती रही 4-5 महीने तक। उसके बाद से मेरे को बताई यही जा रहा है वो गार्ड रूम में है। आखिर में उन्होंने मेरे को ये कहा कि यहाँ मैं जो चाहता हूँ वही चलेगी और अब जाइए जो करना करिए। अब इसका जो है गार्ड रूम में बंद करना, ना जवाब देना, ना कोई रसीद देना। मैं तो गृह सचिव नहीं रहा, अब तो मैं रिटायर्ड आदमी हूँ। मैं तो केवल हाथ ही जोड़ सकता हूँ, अब क्या कर सकता हूँ।